हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सिटी नॉलेज विद डीके में। ओके, देखो आज हम जिस टॉपिक को लेकर चलेंगे वो रहेगा कौन सा आपका बस्तर के इतिहास के ऊपर। और बस्तर के इतिहास में जो दूसरा जो वंश है, और दूसरे वंश का नाम क्या है? दूसरे वंश का नाम है कौन सा आपका? काकतीय वंश। उस काकतीय वंश को क्या करेंगे आज के वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है जी। प्री, मेंस, इंटरव्यू, एसआई, व्यापम, सब मिंजरा। समझ रहे हो बात को? इसको पढ़ लिया, इसके बाद कुछ इधर उधर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, एकदम गारंटी है। ठीक, इतना भैया ओके। क्योंकि अभी एसआई का जो पेपर है, एसआई जो भर्ती है उसका पेपर व्यापम को बोल दिया है। और व्यापम को चूंकि अब एसआई जो पेपर है ना, देने की मांग किए हैं, उसको अगर मिल गया तो पूरा एसआई लोगों को नहीं छोड़ देंगे वो। समझ रहे हो है ना? क्योंकि व्यापम जो है वो पीएससी से एक लेवल आगे है हर चीज में। समझ रहे हो बात को जी? उसमें स्पीड चाहिए, स्पीड, इसलिए बोल रहा हूँ है ना। तो उसी पैटर्न में उसी के लेवल का अपन क्या करेंगे देखेंगे, जो सभी में एकदम क्या करें काम आ जाए। ठीक भैया इतना जी ओके। तो चलिए शुरू कर दे। कौन सा आपका छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में बस्तर का जो इतिहास है, और उस बस्तर के इतिहास में हम लेकर चलेंगे कौन सा आपका काकतीय वंश। काकतीय वंश के बारे में आज जो है अपन डिटेल से कंप्लीट करेंगे। ठीक है भैया इतना जी ओके। तो देखते हैं बस्तर के जो काकतीय वंश है, इनका जो शासन काल रहा है, शासन का जो टाइम जो ड्यूरेशन रहा है वो रहा है कब? तो वो रहा है 1324 ईस्वी से लेके 1961 तक। इनका जो मेन जो शासन काल मिलता है, शासन काल वो है नाम का आपका काकतीय वंश। 1324 से लेके 1961 तक इनका शासन आपका मिलता है। ठीक है जी। अब देखते हैं कि काकतीय वंश आखिर क्या है, इनका हिस्टोरिकल पीरियड। छत्तीसगढ़ का तो वंश है नहीं, ये बाहर से आए हैं है ना, साउथ इंडियन से आए हैं लोग। ओके, तो देखते हैं इनके बारे में पूरा डिटेल। ठीक है जी ओके। तो देखते हैं। तो याद रखना काकतीय जो वंश है ना, काकतीय याद रखना जो आपका वंश है, वो काकतीय वंश जो है ये 13वीं सदी में, ध्यान सुनना ना, 13वीं सदी में वारंगल के काकतीय थे है ना। 13वीं है ना, 13वीं सदी में जो वारंगल के काकतीय शासक थे, 13वीं सदी में वारंगल के जो काकतीय शासक थे उनका नाम है कौन सा आपका? गणपति। क्या नाम है आपका? गणपति। तो है ना 13वीं 12वीं 13वीं मिलता है, एकदम ऐसा नहीं किया ना। तो वारंगल के जो काकतीय शासक थे जिसका नाम था कौन सा आपका? गणपति है ना। वारंगल के जो काकतीय शासक थे गणपति, वो गणपति थे। और वो जो गणपति थे उस गणपति की एक पुत्री थी है ना, जो गणपति थे शासक, उन गणपति शासक की एक पुत्री थी, और पुत्री का नाम था क्या? रुद्रमा देवी। क्या नाम था? रुद्रमा देवी। एक साउथ इंडियन का मूवी है ना, देखना आप, रुद्रमा देवी करके एक मूवी है। वही मूवी है, वही जो वंश है, वो जो मूवी जिस वंश पर बना है ना, वो मूवी जिस वंश के बारे में दिखाया है वो कौन से वंश से संबंधित है? याद है आपका? काकतीय वंश से संबंधित है। उसमें दिया भी है कि हम काकतीय वंश के हैं ऐसा करके। तो रुद्रमा देवी वही है जिसमें जो हीरोइन रहती है ना, जो बाहुबली की पत्नी रहती है ना, उसमें हीरोइन है वो बचपन से लेके क्या करती है, अपने आप को बोलती है कि मैं क्या हूँ आपका? लड़का हूँ। क्या हूँ? लड़का। लेकिन रहती क्या है आपका? लड़की। इसीलिए इसका नाम रहता है क्या आपका? रुद्रमा देव। उसमें बोलते हैं रुद्रदेव, लेकिन जब हो जाता है तब बन जाता है क्या इसका नाम? रुद्रमा देवी। तो जो रुद्रमा देवी है वो गणपति जो शासक है उन्हीं की क्या रहती है? आपकी पुत्री रहती है। कौन? ये। अब चूंकि जो है बचपन से वो जो लड़का टाइप का भेष को धारण करके रहती थी वो, ठीक है जी, तो इसको क्या बना दिया? शासक बना दिया। इसको क्या बना दिया? उत्तराधिकारी बना दिया। कौन? गणपति। तो गणपति जो है अपनी पुत्री रुद्रमा देवी को क्या बना दिया? उत्तराधिकारी बना दिया। अब इनको जब उत्तराधिकारी बनाया, इनको उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है। अब बाद में पता चल जाता है कि लड़का नहीं, ये क्या है आपका? लड़की है। फिर भी उनको शासन संभालने देते हैं। इनके बाद जो रुद्रमा देवी है ना, रुद्रमा देवी है, इनका शादी हो जाता है किसी दूसरे के साथ, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पेपर में इंपॉर्टेंस है उसको अपने को देखना है, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको साइड में है ना, डस्टबिन में डाल देना है। समझ रहे हो जी? ओके, ठीक है इतना, इतने को देख लेना। तो गणपति देवी की जो गणपति का जो पुत्री रहता है जिसका नाम क्या आपका? रुद्रमा देवी, इनको बनाते हैं उत्तराधिकारी। मतलब गणपति के बाद अगला जो उत्तराधिकारी बनती है वो कौन है आपका? रुद्रमा देवी। अब रुद्रमा देवी का कोई पुत्र तो रहता नहीं है, तो इनकी रहती है एक बेटी। रुद्रमा देवी की रहती है कौन? बेटी। और बेटी का नाम है कौन सा? मामडंबा। क्या नाम है? मामडंबा है ना, मामडंबा। ये रहती है रुद्रमा देवी की बेटी। अब उस रुद्रमा देवी की बेटी का जो शादी होता है, रुद्रमा देवी की जो बेटी मामडंबा है उसका वेड्स मतलब शादी होता है किसके साथ? महादेव के साथ। मतलब भोले बाबा के साथ नहीं है ना, वो भगवान है, ये महादेव है, नाम है महादेव। ठीक है जी ओके। तो मामडंबा की शादी होता है किसके साथ? आपका महादेव के साथ। और महादेव के साथ जब शादी होता है, महादेव के साथ शादी होता है, और ये जो महादेव है, ये जो महादेव है, महादेव, ये महादेव अनिहरवाड़ के चालुक्य वंश है ना, चालुक्य वंश से याद रखना क्या रहते हैं? संबंधित रहते हैं। कौन आपका?
महादेव। तो जो महादेव है ये चालुक्य वंश से क्या रहते हैं, आपका संबंधित रहते हैं, ठीक है जी। तो इनका तो रुद्रमा देवी का तो कोई बेटा नहीं रहता, लेकिन इनकी पुत्री और इनके जो हस्बैंड रहते हैं दोनों का जब होता है शादी तो इनसे होते हैं तीन इनके बेटे रहते हैं, मतलब 2 बेटे और एक आपकी बेटी, ठीक है जी। तो एक जो बेटा है जिसका नाम रहता है बड़ा बेटा प्रताप रुद्रदेव, क्या नाम है, प्रताप रुद्रदेव, और दूसरा बेटा का नाम है अन्नम देव, प्रताप रुद्रदेव, अन्नम देव, और जो बेटी है उस बेटी का नाम क्या है आपका रैला देवी। बेटी का नाम क्या है भैया, रैला देवी। तीनों का अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, समझ रहे हो बात को। ओके, तो अब ये होता है, अब इस भैया रुद्रमा देवी का डोकरी हो जाती है, कैसे होती है, वृद्ध होती रहती है। तो उस कंडीशन में अब चूंकि काकतीय वंश को तो संभालना है, और ये ठहरे कौन सा आपका चालुक्य वंश का, क्योंकि जो बेटा है जो पुत्र है उसका नाम हमेशा उसके पापा के नाम से जुड़ता है, जाति जो है उसके पापा के नाम से बनेगा, उनका जो जाति है वो, ठीक है। तो ये जो रहते हैं चालुक्य वंश के रहते हैं, और रुद्रमा देवी इसको बहुत फेवरेट है ना, जानते हो डोगरी ठाकुर लोग अपने जो नाती रहते हैं भारी प्रेम रहता है, समझ रहे हो बात को जी। तो ये बोलती है कि मेरे बाद, है ना, तो ये बोलती है कि मेरे बाद जो शासक जो बनेगा इस काकतीय वंश को संभालेगा, वो कौन संभालेगा, आपका प्रताप रुद्रदेव। तो इसके बाद ये जो रुद्रमा देवी है, ये जो प्रताप रुद्रदेव को ले लेती है क्या, गोद, क्या ले लेती है, गोद, और गोद लेने के बाद इनको बना देती है काकतीय वंश का नया शासक, समझ आया बात, ठीक है। काकतीय वंश का क्या, नया शासक। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो बस्तर के जो काकतीय वंश है, बस्तर के जो काकतीय वंश वो मूलतः क्या थे, चालुक्य थे, ओके। बस्तर के जो काकतीय वंश थे वो मूलतः क्या थे भैया, चालुक्य थे, मूलतः चालुक्य थे। कौन, क्योंकि इसका प्रताप रुद्रदेव का पापा तो चालुक्य वंश का था, प्रताप रुद्रदेव का जो पापा था चालुक्य वंश का था। भले इसको गोद लेके बनाया है, इसकी नानी ने बना दिया है क्या, इसकी नानी ने बना दिया, इसको राजा बना दिया है, लेकिन मूलतः वंश अगर बोलोगे तो कौन सा वंश है, चालुक्य वंश। कौन सा, चालुक्य। वारंगल जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो क्षेत्र है वहां पर इनको क्या बना देते हैं, आपका शासक बना देते हैं, किनको, प्रताप रुद्र देव को। और इसीलिए काकतीय वंश के जो आदि पुरुष बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, प्रताप रुद्र देव को, ओके। तो काकतीय वंश के आदि पुरुष बोलते हैं किसको भैया, प्रताप रुद्र देव को। ये हो गया, ओके। तो काकतीय वंश के आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है कौन, प्रताप रुद्र देव। क्लियर हो इतना, ठीक, इतना तो इतने को देख लो। और इनके जो आराध्य हैं, इनके जो आराध्य हैं इस वंश के हमेशा जो आराध्य है वो रहे देवियां, है ना, हमेशा देवी को क्या बना है, अपना आराध्य माने। और ऐसा है कि जो आंध्र प्रदेश के जो है ना, आंध्र प्रदेश में एक जगह है, जगह का नाम है एक शिला, क्या नाम है, आंध्र प्रदेश में एक जगह है, क्या जगह का नाम है भैया, क्या, एक शिला। और इस एक शिला में, एक शिला नामक जो जगह है वहां पर काकतीय देवी की क्या है, आपका मंदिर है, ठीक है जी, है ना। एक शिला करके जो जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पर काकतीय देवी का क्या है, आपका मंदिर है, और वही काकतीय देवी इस वंश की क्या है, आपका आराध्य देवी। समझ आया बात भी, ठीक है। तो ये लोग जो है लेडीज को या फिर जो माता है उनको क्या करते थे, आपका मानते थे, ठीक है ना। तो इतने को याद कर लेना यार, ठीक है जी, ओके। तो ये हो गया कौन सा आपके। अब आता भैया कहानी में कौन सा आपका ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट कैसे, राजा बनते कौन, प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। इससे पहले जो बस्तर छिंदक नाम वंश का जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें इनके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल बता दिया कि कैसे प्रताप रुद्रदेव हटे और कैसे अन्नम देव आए, समझ लो बात को जी। कैसे हरिश्चंद्र देव को ये क्या करते, पराजित करते, उसके बारे में बताया थोड़ा सा और देखो। तो जो कहानी में ट्विस्ट कुछ ऐसा आता है, अच्छा खासा शासन संभालते रहते हैं, और इसी ड्यूरेशन में ऊपर में राज करते कौन, आपका खिलजी वंश, और खिलजी वंश के शासक रहते हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी। वो बोलते कि भैया कि मेरे को दक्षिण जो भारत है उसमें भी अपना क्या चाहिए, शासन चाहिए। तो ये भेजते हैं किसको, मालिक कपूर को। अब मालिक कपूर आता है, इनको मारता है, पीटता है, और मारने पीटने के बाद क्या करता है, रुद्र प्रताप रुद्रदेव को हराकर जितना भी धन वन सोना जो भी रहता है उनको लेके चले जाता है। पूरा डिटेल पिछले क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। चले जाता है, फिर उसके बाद आता है, ये आता है 1310 ईस्वी में आता है मालिक कपूर। अब उसके बाद 1324 ईस्वी में आता है, फिर से रिटर्न आता है कौन, उसके बाद आता है तुगलक वंशी शासक। तो तुगलक वंश के जब शासक आते हैं, तुगलक वंश के शासक, ठीक है, तुगलक वंश के शासक, है ना, तुगलक वंश के शासक। तो क्या होता है, तुगलक वंश के जब शासन आता है तो तुगलक वंश के शासक है जूना खां, गयासुद्दीन तुगलक भेजते हैं किसको, जूना खां को, और जूना खां आता है और इसको जो है पूरी तरीके से पराजित करता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, मारते हैं जब आक्रमण करते हैं तो इसकी मृत्यु हो गई। अब प्रताप रुद्रदेव बोलते अपने भाई को कि अन्नम देव मेरे भाई, ठीक है जी, तू जा यहाँ से भाग, नहीं तेरे को मार डालेंगे, और यहाँ दूर जाके क्या कर, काकतीय वंश को जिंदा कैसे कर। तो ये भागते भागते आ जाते हैं कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। पूरा कंप्लीट डिटेल बता चुका हूँ, समझ आएगा इतना भैया, ठीक, ओके। अब कोई बचा नहीं, हाँ, रैला देवी, रैला देवी। तो जो रैला देवी है, याद रखना कौन सा, रैला देवी। ये रैला देवी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। कैसे, बस्तर के जो दशहरा है, दशहरा उसमें रोल है किसका, रैला देवी का। अब होता क्या है, ठीक, फ्लैशबैक में जाओ, जिसमें फ्लैशबैक में थोड़ा सा
फ्लैश वैल में जब चलो जो खिलजी वंश जब इसमें क्या करता है, आक्रमण करता है, तो खिलजी वंश जब आक्रमण करता है, खिलजी वंश जब आक्रमण करता है, तो खिलजी वंश क्या करता है ना, जब मलिक काफूर आता है तो लड़कियों को उठा के ले जाता है, किसकी, इसकी बहन को उठा कर ले जाता है। ये नाम छू रहता है छोटू सा, ये छूट जाता है ना, कोंडेम छूट जाता है नीचे में, है ना, गोड़तनिया में बच जाती है रायला देवी। तो रायला देवी को उठा के ले जाता है कहाँ पर, आपका खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश में जानते हो साले लोग नमूने टाइप के जो है पुराने जितने भी शासक हैं, है ना जी, लड़कियों को किस भाव से देखते थे ये आपको पता भी है। ठीक है जी, तो रायला देवी को क्या करते हैं, उठा के ले गए, जो भी हुआ क्या हुआ उसके बारे में कोई डिटेल नहीं। अब होता क्या है, तो जो रायला देवी है, इनकी जो बहन है, नंद देवी की जो बहन है, वो जब वहां से कैसे भी करके छूट छुटा के जब आती है, वहां से भागते भागते जब आती है, अब आती है किसके दरबार में, अन्नम देव के दरबार में। उसके आते तक अन्नम देव जो है बस्तर का जो बस्तर में क्या करते हैं, जो काकती वंश की स्थापना ऑलरेडी हो चुका रहता है, वहां पर ये शासन करते रहते हैं। ठीक है जी, तो आते हैं कि अन्नम देव के पास, अन्नम देव देखता है कि अरे यार ये तो मेरी बहन है, लेकिन वो इनको स्वीकार नहीं करते से तुम वहां से इतने साल रह के आई हो, समझ लो बात को, उतने साल वहां से आप तुम जो है रह के आई हो, हम तुमको नहीं करेंगे, तुम क्या गारंटी कि तुम पवित्र हो, ये वो फलान ठेकान करके सुनाते हैं तुमको। ठीक है, तो बेचारी जो है एकदम दिल से टूट जाता है, दिल क्या हो जाता है, टूट जाता है, समझ लो बात को जी, एकदम रोड़ा दिए कट्ठल के। और इसी सदमे में क्या करती है, जान देने चले जाती, मरने चली जाती है, कहाँ, नदी में कूदने चली जाती है। उस समय तो तनिया था, है ना, कोई रेल का पटरी नहीं था, नहीं NH 43 या 243 ऐसा यहाँ पर चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं। अब पहला गाड़ी रेताओ थोड़ी मरोगे, समझ रहे हो बात को। ओके, तो ये मरने चली गई कहाँ पर, मैं गिरूंगी झरना के नीचे से। अब गिरते रहती है तो वहाँ के जो जनजाति रहते हैं उनको क्या करते हैं, बचाते हैं, उनको क्या करते हैं, आपका बचाते हैं। बचाने के बाद बोलते हैं कि बेटी नहीं लगे तो भाई मान जी इसी करके, भाई मानता नहीं है और अंता जाके जान दे देती है। और उसी को जब वो जान दे देती है, उसी को राला जो राजकुमार रहती है, उसी को देवी मानते हैं वो जनजाति। और आज भी बस्तर जब दशहरा मनाते हैं तो राला देवी की पूजा किया जाता है। ठीक है, जब बस्तर का दशहरा जब पढ़ेंगे ना, या पढ़ाऊंगा तब उसमें डिटेल से देखेंगे। तो ये हो गया राला देवी, ठीक भैया, इतना ये हो गया। तो राला देवी, अन्नम देव और कौन सा, प्रताप रुद्र देव। चले भैया इतना जी। तो खिलजी और तुगलक वंश कैसे आए, छिंदक नागवंशी चैप्टर 2 में देख लेना, पूरा कंप्लीट डिटेल बता चुका हूँ। ठीक है इतना। अगला देखते हैं भैया कौन सा, दंतेहान। अब देखते हैं इधर समझ आ गया मेरे हिसाब से कैसे प्रताप रुद्र देव आए, कैसे बने, अब आते हैं, है ना ये तो, है ना। और अन्नम देव, अब अन्नम देव शासक बनते हैं कहाँ के, बस्तर के। अन्नम देव जो है बस्तर के शासक बनते हैं। तो इनके बारे में जानकारी है, दंतेवाड़ा के जो शिलालेख है, वहां पर बताया कि अन्नम देव क्या बनता है, अगला शासक, किसके बाद, प्रताप रुद्र देव के बाद। लेकिन अपना नया जगह बनाते हैं, कौन सा, बस्तर में। कहां पर, बस्तर में। ठीक है, तो अगला जो शासक है, तो शासक बनते कौन, आपका अन्नम देव। अन्नम देव का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो है 1324 से लेकर 1369 ईस्वी तक क्या करना है, इनका क्या रहा, आपका शासनकाल रहा है। बस्तर के काकती वंश के जो संस्थापक है वो किसको बोलते हैं, आपका अन्नम देव को। बस्तर के काकती वंश के जो संस्थापक है अन्नम देव। जब काकती वंश के जो छिंदक नागवंशी शासक है उनको हरा है हरिश्चंद्र देव को, पहले बता चुका हूं मैं। उनका जो राजधानी था वो चक्रकोट था, भ्रमणकोट, वर्तमान में चित्रकूट। उनको इन्होंने चेंज किया और राजधानी को बना दिया क्या, मंदोता। क्या बना दिया, मंदोता। इन्होंने राजधानी चेंज किया और राजधानी बना दिया कौन सा, मंदोता। और ये जो मंदोता है ये जगदलपुर के पश्चिम साइड में पड़ता है। पूर्व में इंद्रावती नदी निकलता है और पश्चिम में क्या है आपका, मंदोता। समझ लो बातों को, लोकेशन ही पूछ देगा तो पकड़ लेना। तो राजधानी था मंदोता, और मंदोता कौन सी साइड में है, तो जगदलपुर कहाँ पर है, आपका पश्चिम साइड में है। ठीक, इनकी जो इष्ट देवी है, इन्होंने इष्ट देवी है ना, ऐसा माना कि इनके सपने में देवी माता आई और बोली कि बेटा मेरे को स्थापना कर दो। समझ रहे, ऐसा कुछ है स्टोरी। तो दंतेश्वरी जो आपका जो देवी है, इनके बारे में अलग अलग कथा है। अलग अलग एक कथा ऐसा है कि जब भगवान जब सती माता जब सती होती है, ऐसे अग्निकुंड में जब बैठ जाती है ना, तो भोलेनाथ आते हैं एकदम गुस्सा में, और गुस्सा इतना गुस्सा मारते हैं कि उनको लाश को पकड़ते हैं, मतलब उनकी माता सरस्वती है, उनके शव को पकड़ के ऊपर जाते रहते हैं। और इतने टेंशन में रहते हैं ना कि भोलेनाथ का स्थिति एकदम खराब हो जाता है। समझ रहे है ना, समझ रहे जी। पत्नी की विरह के कारण उनका जो हृदय है वो एकदम द्रवित हो जाता है, मतलब एकदम, समझ रहे। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं, ढीलते हैं अपने सुदर्शन चक्र को, और सुदर्शन चक्र ढीलते हैं और जाके क्या करते हैं, सरस्वती माता जो पूरा बॉडी है उनको अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उस समय माता जो सती है, सरस्वती बोल दिया था, सती माता का जो दांत है, दांत, सती माता भोलेनाथ की जो पत्नी है, सती माता का जो दांत है वो दांत यहीं आके गिरे है।
चूंकि यही यहाँ की गिर है, इसलिए माता दंतेश्वरी का मंदिर है वो कहाँ है? दंतेवाड़ा में। कहाँ पर? दंतेवाड़ा में। ओके, तो माता दंतेश्वरी का जो मंदिर है वो कहाँ है आपका? दंतेवाड़ा में। तो इनकी आराध्य देवी है, इनका काकती वंश का। और ये जो है तारालापाल करके जो गांव है वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, डंकनी और संकनी जो नदी है उनके तट पर, इधर से आकर डंकनी, इधर से आकर ऐसे संकनी ऐसे, और ये वाला जो बेल्ट है वहां पर बीच में है माता का मंदिर। समझ लो बात को जी, कभी जाइए तो घूमने। तो ये हो गया ठीक। और उस समय में जो पैरी नदी था, पैरी है ना, गरियाबंद धमतरी में पैरी नदी था, वो कांकेर और बस्तर का क्या बनाता था? सीमा रेखा बनाता था, मतलब बॉर्डर था, बॉर्डर। ओके, क्या था? बॉर्डर। तो ये हो गया किसके बारे में आपका? इसके बारे में। अनंत के बारे में और बात करें तो उस अभी के तत्कालीन जो लोकगीत है, लोकगीत है ना, लोग जो गीत गाते हैं, अब लोकगीत गाएंगे तो अपने भाषा में गाएंगे, तो कौन सी भाषा में? गोणी और हल्बी। तो गोणी और हल्बी जो गाते हैं जब गाना, लोकगीत है ना, तो लोकगीतों में इनको चालकी वंश का क्या बोला है आपका? राजा। चालकी वंश, चालकी वंश मतलब वही चालुक्य से निकला है ना, तो चालकी वंश का राजा बोला जाता है किसको? आपका इन अन्नम देव को बोला जाता है चालकी वंश का राजा। ठीक, अगला। अब ये जो है शादी करते हैं चंदेल, चंदेल राजकुमारी, याद है चंदेल राजकुमारी, इसका नाम रहता है क्या? सोन कुंवर। क्योंकि चंदेल है तो उसको बोलेंगे चंदेली। क्या बोलेंगे? चंदेली। इनसे क्या करते हैं? विवाह करते हैं। अब चंदेल आ गया, तो कैसे ये चंदेल वंश इस काकती वंश को प्रभावित करते हैं, इसको भी हम जो है देखेंगे। हर एक चीज अपने आप में बहुत बड़ा याद है ट्विस्ट है हर एक कहानी में। तो चंदेल भी आगे जाके इन्हीं को दबा देते हैं, समझ लो, देखेंगे उसको बाद। ठीक, तो चंदेल जो राजकुमारी रहती है सोन कुमार, वो क्या बनते हैं? यहाँ के शासक बनते हैं, चंदेली से विवाह करके, सोन कुमार से विवाह करके ला लेते हैं। ठीक, अब ठीक है, तो इतना याद रखना किसके बारे में? अन्नम देव के बारे में। ठीक है जी। लाला जगदलपुरी जो इतिहासकार है छत्तीसगढ़ के बहुत, है ना, लाला जगदलपुरी करके, बस्तर का जो इतिहास वगैरह जो जो इनकी जो रचना उसमें बताया है कि जो काकती जो वंश है, काकती वंश की, इसकी राजधानी रहा है, क्या क्या राजधानी रहा है? तो राजधानी रहा है बारसूर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, और इधर क्या है आपका? मंदसौर। तो लाला जगदलपुरी ने बताया कि काकती वंश का जो वो है राजधानी है वो क्या रहा है? बारसूर रहा है, दंतेवाड़ा रहा है, और क्या रहा है आपका? जगदलपुर भी रहा है। ठीक है, भैया ये हो गया। अगला देखते हैं दूसरा जो शासक बनते हैं इसके बाद। ठीक है जी, अन्नम देव के बाद दूसरा शासक बनते हैं जिसका नाम है आपका हमीर देव। क्या नाम है आपका? हमीर देव। हमीर देव शासक बनते हैं। और हमीर देव के बारे में जो जानकारी मिलता है, इनकी जो जानकारी मिलता है, ये उड़ीसा के जो इतिहास है, उड़ीसा के इतिहास, उस उड़ीसा के इतिहास में याद रखना इनका क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। ठीक, तो उड़ीसा के इतिहास में इनका क्या मिलता है? आपका वर्णन मिलता है। और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि इन्होंने विजयनगर साम्राज्य और बमनी साम्राज्य, जो इंडियन हिस्ट्री में मोहम्मद बिन तुगलक के समय है ना, इंडियन हिस्ट्री चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है दक्षिण भारत में राज्य बना था। कौन सा आपका? विजयनगर साम्राज्य और बमनी साम्राज्य, इन पर इन्होंने क्या किया था? आपका आक्रमण किया था। ऐसा जानकारी मिलता है किनके बारे में? हमीर देव के बारे में। ठीक, इतना। अगला देखते कौन सा आपका? भैरव देव। भैरव देव कुछ खास नहीं किया है, भैरव देव कुछ खास किया नहीं है। इनको जानते हैं किनकी वजह से? इनकी पत्नी लोगों की वजह से, है ना। देखो आजकल क्या होता है कि वाइफ को जानते हैं किसकी वजह से? हस्बैंड की वजह से। पत्नी उनको जानते हैं किसकी वजह से? हस्बैंड की वजह से। लेकिन इनको जानते थे किनकी वजह से? पत्नी की वजह से। ठीक है, मतलब इनकी पत्नी में क्या था? दम था। लेकिन आजकल पत्नी में दम नहीं है, अपने आप को रूम में क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं। जितनी भी जो लड़कियां हैं, जितनी भी जो दीदियां हैं, ठीक है जी, है ना, जो प्यारे बच्चे हैं, उनसे ही बोलूंगा इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि जो हस्बैंड जो है ना, जैसे हाउस वाइफ चलता है ना, ऐसा दिन लाओ कि हाउस हस्बैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाउस हस्बैंड वाला दिन होना चाहिए। लेकिन इतना हिम्मत लाते नहीं है, इतना हिम्मत नहीं लाते, है ना। ब्यूटी पार्लर, नकाली सुधारना, एयर ब्रो, सॉरी क्या बोल, जो भी ब्रो बनते इसको बनाना, इसी में टाइम नहीं है उन लोग, तो कहाँ पढ़े लिखे करेंगे भैया। इसीलिए जो है ना, हस्बैंड हाउस हस्बैंड नहीं बन पाते, इसलिए हाउस वाइफ बन जाते हैं। ठीक है, अरे ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ पढ़ो यार, बढ़िया यार, है। हस्बैंड काम में ना जाके तुम काम में जाओ, वो दिन आएगा। कब आएगा? नहीं, लाना पड़ेगा वो दिन को। समझ लो बात को जी। परी लोग, देवी बनो भाई, परी मत बनो। सब देवी लोगों का ना पूजा होता है और परी लोग को ना उड़ाया जाता है। समझ लो बात को, इसलिए बोल रहा हूँ। प्राचीन काल में ना लड़की परी नहीं बोलते थे, देवी बोलते थे। देवी पूजते थे, उनका पूजा करते थे लेडीज लोगों का। लेकिन अभी वैसे लायक ही नहीं है, है? देवी लोगों को कभी टी शर्ट फटा चिरहा से इधर फटा इधर फटा पहने देखे हो? अब ऐसे फटे चिरे लोगों को अगर देवी मान की पूजा करेंगे तो फिर भाई पूजने लायक काम करो, पूजे जाओगे। उड़ाने लायक काम करोगे तो उड़ाए जाएंगे। समझ आ रहा है जी बात को? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई पहनने ओढ़ने में मैं कुछ प्रतिबंधित कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन समझिए बात को।
घर में अगर माता पूजा का होता है, लक्ष्मी माता पूजा होता है, किसी देखना उनका एकदम प्रॉपर साड़ी में कितनी खूबसूरत लगते हो, इतना इतना खूबसूरत कि मंत्रमुग्ध हो जाता है। और उनको आदमी कभी गलत नजर से नहीं देखता कभी भी। और आप ऐसे पहन के चले जाओ टाइट जीन्स वीन्स दुनियादारी निपोर चांदी जो भी पहन के जाते हैं उनको देखो फिर है। अब ऐसे कंडीशन में परी ही बोलेंगे, देवी तो नहीं बोलेंगे। तो पूजा अगर करवाना है, पूजना है, तो भैया थोड़ा सा समझ रहे हो, ये संस्कृति है, इंडियन कल्चर है। मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ, मैं पाश्चात्य संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूँ। ये इतना दूर दूर नानचून पहन के घूमना है, ये क्या भैया, ये पाश्चात्य संस्कृति है, हमारी संस्कृति नहीं है। समझ रहे बात को जी? हाँ, तो ये सब है, समझिए बात को, थोड़ा सा समझिए। इनकी जो पत्नी थे ना, इनमें खास बात था, इनकी 2 पत्नी थी, 2 पत्नी, दोनों धुरंधर थे अपने आप में। एक पत्नी का नाम था मेधावती। मेधावती मान इतना मेधावी थी, नाम ही मेधा में मेधावी है। इतना ज्यादा मेधावी थी कि एक बार अगर किसी को टिपती थी ना तीर मान से, है ना, समझ रहे हो जी, एक बार अगर किसी को टिपती थी, आखिर जब शिकार करती थी ना, तो मजाल है बांध जाए वो। हाँ, तो इनकी पत्नी की वजह से इनको जाना जाता है, किनको, इनको, है ना। पत्नी का नाम था क्या, मेधावती। क्या नाम था, मेधावती। और मेधावती इसको मेघई अचकेरिन बोलते हैं, क्योंकि इस वंश की थी, अचकेरिन वंश की, इसलिए मेघई अचकेरिन बोलते हैं। और इनके नाम से जो आखेट में एकदम धनी थी, ठीक है जी। एक बार टिकते थे तो अर्जुन तो आंख को मारता था, आंख के प्यूपिल को मारती थी। प्यूपिल जानते हो, बायो वाले हो समझ गए, प्यूपिल किसको बोलते हैं, आंख में। अर्जुन आंख को मारता था, प्यूपिल को मारती थी, प्यूपिल सीधा प्यूपिल को टिपती थी वो। समझ रहे हो बात को जी, क्या बोल रहा हूं मैं। दूसरा साड़ी, साड़ी साड़ी ना, जीन्स टॉप फॉप, है ना। और दुनिया जो आजकल जो आया है क्या, सफारा सराफा जो भी बोलते हैं, है ना, ऐसे जोकर टाइप की जो है वेशभूषा, आज भी मेघई साड़ी करके बस्तर में प्रचलित है। किनके नाम से, मेधावती, मेघई के नाम से। तो ऐसे कुछ है जिनके वजह से हस्बैंड को जाना जाता है। समझ रहे हो जी, इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ लो भाई, पढ़ लो, अच्छे से रगड़ के पढ़ लो, ठीक है। अरे अपने कल्चर को दिखाने में कैसा शर्म है भाई, एकदम मस्त साड़ी वाड़ी। साउथ इंडियन को देखना, अपने कल्चर को संभाल के रखे वो लोग, हम पूरा बाहर है। इसे तो बॉलीवुड और साउथ इंडियन में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है साउथ इंडियन और बॉलीवुड, है ना। इस साले लोगों को बॉलीवुड को देखोगे ना, बेंद्रा लोगों को, है ना, तो यही लोग पूरा यूथ को बर्बाद करके भिड़े। पूरा यूथ को जो बर्बाद किया ना, वो बॉलीवुड किए हैं। बॉलीवुड के जितने भी नचकारी जो है ना, मेचकी लोग, है ना, वो लोग बर्बाद किए हैं। समझ रहे बात को जी। अब हम उनको आइडियल मानते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो चीज़ है यार, वो कॉमन सेंस की बात है, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, है ना। ये सोच के पढ़ोगे कि हमको केवल नौकरी लग जाती है, कोई मतलब नहीं, है ना। तो थोड़ा सा जो है सोचिए अपने बारे में सोचिए कम से कम, ठीक है जी प्यारे बच्चे लोग। ओके, तो ये है, ठीक। तो जो मैं बोला उसको थोड़ा दिमाग में रखना, समझदारी से लेना मेरी बातों को, अन्यथा नहीं लेना है बातों को। अगर समझदार हो तो बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है ये बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है इतना। ओके, तो देखते हैं। तो भैरवदेव की जो पत्नी थी इसका नाम मेधावती। भैरवदेव की पत्नी का नाम क्या है, मेधावती। और इनकी जो दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी का नाम क्या है, जानकी कुंवर। क्या नाम है, जानकी कुंवर। ये क्या है, इनकी दूसरी पत्नी है, और एक है आपका मेधावती, ठीक है। समझ आ गया। तो मेधावती इसको मेघई अचकेरी बोलते थे, है ना। और ये आखेट में माहिर थी, और इनके नाम से आज भी बस्तर में मेघई साड़ी करके बिकता है। पेपर में पूछ देगा आप, आपको लपेट लेना इसको, ठीक है। तभी तो गया आपको आपका भैरवदेव के बारे में। दूसरा था कौन सा आपका, जानकी कुंवर, ठीक भैया ना। तो इतने को याद रखना कौन सा, भैरवदेव के बारे में। अगला जो शासक बनते भैरवदेव बाद, वो बनते कौन आपका, पुरुषोत्तम देव। कौन, पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव का जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, वो है आपका 1468 से लेके 1534। 1468 से लेके 1534 के बीच में याद रखना इनका क्या रहा है, आपका शासन चल रहा है। और इनकी जो राजधानी रहा है, राजधानी चेंज कर दी इन्होंने, बस्तर। ये क्या था, इन्होंने क्या बनाया था, चक्रकोट से मंदोता, इन्होंने मंदोता से राजधानी क्या कर दिया, बस्तर कर दिया। किन्होंने, पुरुषोत्तम। टाइम को याद बना दिया, व्यापन को कोई माँ बाप नहीं है, टाइम भी पूछ देता है, ठीक है ना, ये हो गया। अगला इन्होंने पुरुषोत्तम देव, देखो पुरुषोत्तम देव ऐसा थे कि सपने में आते हैं, है ना, और ये चले जाते हैं कहाँ पर, पुरी की रथ यात्रा, है ना। भगवान आते हैं सपने में और चले जाते हैं पुरी की रथ यात्रा में। जब पुरी की रथ यात्रा में जब जाते हैं, तो उनका जो भगवान के प्रति जो भक्ति है, उनको देखकर वहाँ के जो राजा रहते हैं, उड़ीसा के जो राजा है ना, इनके बहुत सम्मान करते हैं। इनको रथपति की उपाधि देते हैं, और उपाधि देने के साथ साथ इनको 16 पहियों वाला रथ को देते हैं। उनमें बैठ के ये आते हैं, और बाद में सोचते हैं क्यों ना इसको एक त्योहार के रूप में कन्वर्ट किया जाए। और इसीलिए उन्होंने पर्व मनाया, गोंचा पर्व, बस्तर का दशहरा, और बस्तर की रथ का इन्होंने प्रारंभ करवाया, किन्होंने, पुरुषोत्तम देव ने। याद रखना। तो गोचा याद रखना जो पर्व है, ये आषाढ़ माह में होता है। कौन से माह में, आषाढ़ माह में, जो हो चुका है, निकल चुका, अभी सावन चल रहा है। ओके, तो और जो बस्तर जो दशहरा है, बस्तर दशहरा और बस्तर की रथ यात्रा, है ना, बस्तर की जो दशहरा है, ये अश्विन
शुक्ल सॉरी श्रावण अमावस्या से, श्रावण अमावस्या हरेली बात, श्रावण अमावस्या से अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक, है ना, कार्तिक में, है ना, वहां तक क्या करता है, बस्तर दसरा आपका चल रहा है, ठीक है ना। ये हो गया बस्तर की कौन सा रथ यात्रा जो निकला है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इन्होंने इसको प्रारंभ कराया था, हाँ बता दिया था इसको, उड़ीसा के राजा ने इसको उपाधि दिया था, कौन सा, रथपति का उपाधि दिया था, और 16 पहियों वाला दिया था, कौन सा आपका रथ, इनको जो है आपका सौंपा था, इनको आपका दिया, ठीक है। इनका याद रखना, युद्ध के बारे में याद रखना, पुरुषोत्तम देव के बारे में युद्ध के जो है इन्होंने युद्ध किया था। रायपुर के जो कलचुरी शासक है, कौन सा, ब्रह्मदेव। रायपुर के जो कलचुरी शासक थे, कौन सा आपका, ब्रह्मदेव, है ना, ब्रह्मदेव। इन पर इन्होंने क्या किया था, आपका आक्रमण किया था, ठीक है जी। और इनको आक्रमण करने के लिए बोला था किसने, रतनपुर के जो कलचुरी शासक थे, रतनपुर की कलचुरी शासक जिसका नाम था जगन्नाथ सिंह देव, जगन्नाथ सिंह देव। कलचुरियों से बता चुका हूँ, समझ में आ गए होंगे कौन है ये, कौन है नहीं है, तो कलचुरी वस्तु जाकर देख लीजिए आप, ठीक है भैया इतना। तो रतनपुर के कलचुरी शासक जगन्नाथ सिंह देव इनका मदद करते हैं और आक्रमण करते हैं किसके ऊपर, ब्रह्मदेव के ऊपर, लेकिन कुछ खास हाथ इसमें नहीं आता, समझ आया भैया। तो ये हो गया कौन सा आपका, 4 शासक काकतीय वंश में। इसके बारे में जितना जो और जो शासक आगे के जो बचे हैं उनको क्या करेंगे हम आगे के वीडियो में देखेंगे, समझ आई बात भैया इधर जी, ओके। तो ये हो गया कौन सा भैया आपका काकतीय वंश का चैप्टर 1, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 2 या 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा, इसके बाद चलेंगे सीधा आधुनिक इतिहास, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि काकतीय वंश के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये, और उनके शासकों के बारे में कुछ नया जानकारी आपको मिला होगा। नया की बात, नए विषय नहीं पढ़ना है, पेपर में आ रहा है उनके विषय पढ़ना है, समझ रहे हो। नया तो बहुत सारा है, खोरी खरीद है, समुद्र है, पियोगे, अपने को केवल एक बाल्टी चाहिए, लोटा नहीं, एक बाल्टी चाहिए, और एक बाल्टी में 1 गिलास पेपर में पूछेगा तो बाल्टी पी लिए, मतलब 1 गिलास को पी सकते हो, समझ रहे हो बात को जितना, ओके। तो उम्मीद करता हूं भैया कि आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, नई कुछ जानकारी मिला होगा, ठीक है जी, ओके। तो इसी के साथ आज का वीडियो होता है भैया आपका समाप्त। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो, नए हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है भैया। इसी के साथ आज का वीडियो होता है समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।